दी इंटरनल गॉड एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चैन बैटर कल्टीवेट कर रहा होता है। वो कल्टीवेट करते हुए कहता है, मुझे येलो रेलम का मिड स्टेज को ब्रेक थ्रू करने के लिए और भी मैरो वॉशिंग लिक्विड चाहिए, पर एक बोतल मैरो वॉशिंग लिक्विड का प्राइस 200 सिल्वर कॉइन है। मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वो खुश होकर कहने लगता है, मैं मेरा पास्ट लाइफ पर जितना भी टेक्निक सीखा है उनमें से एक दो टेक्निक्स बेचकर भी मैं पैसा कमा सकता हूँ। आगे कहा जाता है पैटी स्किल और मार्शल आर्ट टेक्निक 5 क्लासों में डिवाइडेड है। ह्यूमन, स्पिरिचुअल, घोस्ट, किंग एंड गॉड। हाँ, इन 5 क्लास में डिवाइडेड है। चैन सोचते हुए कहता है, स्क्रिप्चर ऑफ एम्परर मिंग एम्परेंट का ड्रैगन एंड एलिफेंट पाम टेक्निक कुनलुन फील्ड पर होली ट्रेजर की तरह है, तो मैं इसे नहीं बेच सकता। मुझे कुछ कमज़ोर टेक्निक याद है, मैं वही बेचूंगा। उसके बाद वो दौड़कर जाकर हाथ में पेपर और पेन लेकर कहता है, पर मेरे पास जो कमज़ोर टेक्निक है वो इस येनवो कमांडरी पर खलबली मचा देगा। मतलब मेरा कमज़ोर टेक्निक भी उन लोगों के सामने बहुत ज़्यादा हाई लेवल का टेक्निक है। वो लिखते हुए कहता है, कोई भी टेक्निक को ऐसे ही कॉपी नहीं किया जा सकता। मेरा करंट लेवल का हिसाब से मैं सिर्फ एक मिड लेवल का टेक्निक ही कॉपी कर सकता हूँ। वो ये टेक्निक लिखते लिखते कहता है, ये एक लो लेवल का टेक्निक होने वाला है। ये स्पिरिचुअल स्टेज क्लास का टेक्निक है, पर यहाँ पर इस जैसा टेक्निक को टॉप क्लास का टेक्निक माना जाता है। और लिन फैमिली के जैसा टॉप क्लास का फैमिली का जो सबसे बेहतर टेक्निक है वो लो क्लास का स्पिरिचुअल टेक्निक है। ये कहते कहते उसका टेक्निक का बुक भी कंप्लीट हो जाता है, जिसका नाम होता है द सीक्रेट सॉर्ड स्किल। उसके बाद हम देखते हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर चैन जाने लगता है उस टेक्निक को बेचने के लिए। जब वो बाहर की तरफ जा रहा था तब उसे एक गार्ड रोककर पूछता है, नाइन्थ प्रिंस, आप इतना रात को कहाँ पर जा रहे हैं? ये सुनकर चैन झूठ कहता है कि मैं निंगशान को देखने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो जब जा रहा था तब उसका पीछे खड़ा वो दोनों गार्ड उसका मजाक उड़ाने लगता है और चैन को गुस्सा भी आ रहा होता है। चैन उन दोनों गार्ड से थोड़ा दूर आने के बाद पता नहीं कहाँ से एक कपड़ा निकलता है और उसके बाद अपने आप को पूरी तरीके से ढक लेता है उस कपड़े की मदद से। फिर वो जाने लगता है उस टेक्निक को बेचने के लिए। आगे हमें कहा जाता है मार्शल मार्केट डिवाइडेड है 5 जगह पर, जिसका नाम है वेपन मार्केट, पिल मार्केट, बीस्ट मार्केट, सेफ मार्केट एंड सेंट्रल ऑप्शन। इन 5 जगह पर डिवाइडेड है मार्शल मार्केट। आगे कहा जाता है सिर्फ वो लोग ही इस मार्शल मार्केट के अंदर जा सकते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो और जो लोग इस मार्शल मार्केट के अंदर जाने का काबिल हो। आगे चैन सेंट्रल ऑप्शन की तरफ जाते हुए कहता है, मैं सिर्फ मेरा ये सीक्रेट सॉर्ड स्किल को ऑप्शन कर ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। आगे जब वो उस ऑप्शन के अंदर जाता है तब एक सुंदर और सेक्सी लड़की उससे पूछती है, सर मैं आपका क्या मदद कर सकती हूँ? चैन उसका सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं इस सेंट्रल ऑप्शन का सुपीरियर डिकॉन से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर वो लड़की चैन से कहती है, सुपीरियर डिकॉन वीआईपी गेस्ट के साथ बिजी है, थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर वो जाते हुए सोचती है, वो आदमी आने के बाद ही सुपीरियर डिकॉन से मिलने का बात किया, मतलब ज़रूर कोई ऐसा वैसा आदमी होगा नहीं, तो जल्दी से जाकर उन्हें बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है और ले आती है सुपीरियर डिकॉन को। वो ले आकर कहती है, वो आदमी आपको बुलाया है। जब वो सुपीरियर डिकॉन चैन को अच्छे तरीके से देखने लगता है तब वो एक चीज़ देखकर चौंक जाता है। वो होता है चैन का शू। वो इस शू को देखकर अपने मन में कहता है, ये तो रॉयल फैमिली का शू है, ये शू सिर्फ रॉयल फैमिली का मेंबर ही पढ़ सकता है। चैन एक रॉयल फैमिली का मेंबर है, ये देखकर वो सुपीरियर डिकॉन चैन से बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हुए कहता है, आप यहाँ पर आइए। चैन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगता है, ये शू मैंने इसलिए पहना ताकि कोई मुझ पर अटैक ना करे। मैं इस सीक्रेट शॉर्ट टेक्निक को बचाने के लिए अभी भी उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं बना हूँ, इसलिए ये ट्रिक ही काम आएगा। ये सोचकर वो जाने लगता है। अंदर जाकर एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है। बैठकर कहता है, मेरे पास एक ट्रेजर है ऑप्शन करने के लिए। ये कहकर वो अपना वाइट स्पैनल के अंदर से वो सीक्रेट शॉर्ट टेक्निक निकालता है और कहता है, ये शॉर्ट टेक्निक लो क्लास स्पिरिचुअल स्टेज का है। जो सुनकर ये दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं और ये बूढ़ा आदमी कहता है, क्या सच में ये एक लो क्लास का स्पिरिचुअल स्टेज टेक्निक है? और सुपीरियर डिकॉन कहता है, अगर ये एक लो क्लास का स्पिरिचुअल स्टेज टेक्निक है
तो इसका स्टार्टिंग प्राइस 2 लाख सिल्वर कॉइन होगा। पर उससे पहले इस टेक्निक को टेस्ट करना पड़ेगा कि ये असली है या फिर नकली। जो सुनकर चैन उन्हें कहता है, हाँ आप लोग इसे टेस्ट कीजिए, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सेक्सी सा लड़की चैन के पास आकर कहती है, सर आपका शॉर्ट टेक्निक को लिन फैमिली ने खरीद लिया है 1,02,40,000 सिल्वर कॉइन देकर। जो सुनकर चैन उससे कहता है, वो तो इसे लिन फैमिली ने खरीदा है 1,02,40,000 सिल्वर कॉइन देकर। वो जब ये सब उस लड़की से कह रहा था, तब वहाँ पर वो सुपीरियर डेकोन लिन फैमिली का हेड मतलब चैन का अंकल को ले आकर कहता है, वो रहा वो आदमी जिन्होंने ये शॉर्ट स्किल को सेल किया है। उनके साथ निंगशान भी आई होती है। चैन का अंकल उसका जूते की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, इसके पास ये शू है, मतलब ये जरूर रॉयल फैमिली का कोई इम्पोर्टेंट मेंबर होगा। चैन का अंकल चैन को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम लिन फैंगशियान है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये सुनकर चैन कहता है, मेरा नाम से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप सीक्रेट शॉर्ट स्किल का इमेज को देखकर समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद वो उस टेक्निक का बुक को देखकर सोचने लगता है, ये सच में एक लो क्लास स्पिरिचुअल टेक्निक है। मेरा लिन फैमिली का फाउंडेशन इस टेक्निक के मदद से और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। उस टेक्निक को अच्छे तरीके से देखने के बाद वो चैन से मुस्कुराते हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा कीमती ट्रेजर है, शुक्रिया इसे बेचने के लिए। ये कहकर अंकल निंगशान को लेकर निकल पड़ते हैं। जाते टाइम निंगशान अंकल से कहता है, फादर पता नहीं क्यों वो आदमी मुझे बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगा। ये बात सुनकर अंकल कहता है, मुझे ऐसा लगा कि उस आदमी को मैंने पहले भी देखा है, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और ख़तरनाक हो सकता है। ये सुनकर निंगशान पूछती है, फादर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? निंगशान का बात सुनकर अंकल कहता है, वो जो स्किल का बुक है वो अभी भी गीला गीला है, उस पर आज रात ही लिखा गया है वो टेक्निक। अगर कोई इतना ताकतवर टेक्निक को लिख सकता है तो वो कोई हेवन रियलम का एक्सपर्ट होगा। जो सुनकर निंगशान चौंक जाता है, दादाजी अभी भी हेवन रियलम पर नहीं पहुंचे हैं, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। आगे निंगशान अपने फादर से पूछता है, फादर अगर वो इतना ताकतवर आदमी है तो उन्हें तो सिल्वर कॉइन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो इतना ताकतवर टेक्निक को क्यों बेचेंगे? ये सुनकर अंकल कहते हैं, उन्होंने इस टेक्निक को क्यों बेचा वो मुझे नहीं पता, और तुम उनके बारे में पता करने का कोशिश मत करना। वो बहुत ताकतवर इंसान है, अगर गुस्सा हो गए तो हमें जान से भी मार सकता है। उनके छोड़ो, तुम्हारी बात कहो। तुम इस टेक्निक को अच्छे तरीके से मास्टर करना। अगर इस टेक्निक को तुम मास्टर कर लिया तो तुम्हारे आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। यह सुनकर यूनर कहती है, ठीक है फादर। उसके बाद सीन पिल मार्केट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर चैन अपने हाथ में गोल्डन कलर का कार्ड लेकर कहता है, इस कार्ड के अंदर मेरा सारा पैसा है। चैन पिल मार्केट के अंदर जाकर शॉपकीपर से कहता है, मुझे 20 बोतल मैरो वॉशिंग लिक्विड चाहिए और 200 पीस ब्लड पिल चाहिए, और इसके साथ कुछ हार्ड भी दे देना। चैन ये सब ऑर्डर करते टाइम अपने मन में सोचता है, यह सारा बहुत ज़्यादा महंगा है, पर मेरा कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये सब खरीदना पड़ेगा। और उसे इतना कुछ मांगता देखकर शॉपकीपर हैरान हो रहा होता है। वो जब ये सब ऑर्डर कर रहा था तभी उसे याद आता है यूनर को भी चोट लगा है, तो वो यूनर के लिए भी एक दवाई ले लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है चैन के घर की तरफ, जहाँ पर यूनर कुछ कर रही होती है। चैन उसके पास जाता है, तब यूनर उसे देखकर कहती है, नाइन्थ प्रिंस आप इतना रात हो चुका है पर अभी भी आप सोए नहीं? चैन उसका सवाल का कोई जवाब ना देकर उसे वो मेडिसिन का बॉक्स देकर कहता है, ये लो सिस्टर यूनर, ये आपका चोट को जल्दी हील कर देगा। उस दवाई को देखकर यूनर बहुत खुश होकर चैन से वो दवाई लेकर पूछती है, नाइन्थ प्रिंस आपको पैसा कहाँ से मिला? एक नॉर्मल दवाई का कीमत 200 सिल्वर कॉइन है, पर ये जो दवाई है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये इसका कीमत कम से कम 500 सिल्वर कॉइन होना चाहिए, है ना? यूनर का बात सुनकर चैन यूनर से कहता है, सिस्टर यूनर मेरा भी कुछ सीक्रेट है, मैं आपको ये अब इसके बारे में नहीं बता सकता, जब समय आएगा मैं आपको बता दूंगा, पर आप माँ को इसके बारे में मत बताना। ये सुनकर यूनर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी। यह कहकर यूनर अपने मन में कहती है, नाइन्थ प्रिंस कुछ दिनों से थोड़ा सा अलग इंसान की तरह लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है नाइन्थ प्रिंस एक दिन सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर वॉरियर बनेगा। आगे हम देखते हैं चैन यूनर से पूछता है, मेरा माँ ओरिजिनली लिन फैमिली का ही लड़की है, पर मेरा माँ के साथ लिन फैमिली का ऐसा क्या हुआ कि उनका रिश्ता टूट गया? क्या आप मुझे बता सकती है 3 साल पहले क्या हुआ था?
यह सुनकर यूनर थोड़ा सा अपसेट वाला चेहरा बनाकर कहता है, आप पहले कामचोर थे, इसलिए आपको नहीं पता बताया गया इसके बारे में, पर आप जब आपके पास एक सीक्रेट मार्क आ चुका है तो आप आगे चलकर ताकतवर बन सकते हैं, तो मैं इसके बारे में बताऊंगी। हाँ गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे मालूम है वीडियो आने में बहुत ज़्यादा देर हो गया है, असल में बारिश हो रहा था बहुत, और इस वजह से मैं वीडियो पर वॉइस नहीं दे पा रहा था। मुझे उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।